ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 मुख्य हम आत्माओं के लक्ष्य हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए बाबा हमें रोज ज्ञान के अमूल्य रत्न देते हैं, याद से शक्तियां भरते हैं और बार बार स्मृति दिलाते हैं कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आए हैं, किसकी संतान है। परंतु आत्मा के अंतर में जो विकारों की मैल है, जो अंतर की अपवित्रता है, वो आत्मा को अपने निज स्वरूप में, निज शक्तियों और निज गुणों के साथ रहने नहीं देती है। इसलिए बाबा हमें महामंत्र देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। इसीलिए संगम युग पर हम जितना बार बार अभ्यास करते हैं अपने स्वस्वरूप में स्थित होने का, और बार बार बाबा की याद को दिल में, अपने अंदर, मन बुद्धि में, संस्कारों में समाने का, उतना आत्मा पावन बनती जाती है। और फिर ईश्वरीय शक्तियों को समाना, अंतर में परिवर्तन लाना और विश्व परिवर्तन करना हम सबके लिए बहुत सहज हो जाता है। तो आज की मुरली भी हमें हमारे स्वधर्म में टिका रही है, हमें बाबा की बेहद याद दिला रही है। सुनते हैं प्यारे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख 20 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए मेहनत तो लगती है, परंतु कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, तब फरिश्ता बन सकेंगे। तो पहले पूरा ब्राह्मण बनना पड़ेगा, संपूर्ण पवित्र, फिर फरिश्ता बन पाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं, क्या? कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। सभी बिल्कुल देह से अलग आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम आत्मा सुन रही हूँ। तो क्या है ये? मेला है ना, मिलन मना रहे हैं ना। मेला लगा था, कब लगा था? कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। जो दुनिया में दिखाते हैं
संगम पर मेला, तो वास्तव में यह है ज्ञान सागर और हम नदियों का मेला, जो कब लगता है? कलयुग और सतयुग के संगम पर। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो ज़रूर लेनी है। कभी भी भाषण करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो टॉपिक पर समझाने से उसको वो बात क्लियर होती है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को यह पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी होता है। धर्म तो बड़ा होता है, डैटी धर्म। यह है सूक्ष्म वतनवासी। ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि इनका पाठ चलता है सृष्टि रंगमंच पर। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो हम सो सोहम का यथार्थ अर्थ बाबा समझाते हैं। यह तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता। आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? अलग अलग है ना, बाप और बच्चा अलग अलग है ना, एक कैसे हो सकता है? तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वही पतित हो कैसे सकते? पहली रचना भगवान की पतित थोड़ी ना होगी, वो तो संपूर्ण पवित्र है ना। जिनको आकर पावन बनाए, बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं। बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो अभी तो सबको क्लियर है ना। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, तो कहाँ होगा? वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा, यह कोई नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है। दुनिया में जो त्रिमूर्ति है उसमें शिव बाबा का चित्र ही नहीं है। तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय है तो उनका पिता भी तो कोई चाहिए ना।
कलयुग में तो हो ना सके, कलयुग में नहीं हो सकता, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, न कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह हैं संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलयुगी है ना। समय एक ही चल रहा है, लेकिन जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, पांडव बन गए हैं, प्रीत बुद्धि बन गए हैं, तो वो फिर संगम युगी है। और जो बाबा को नहीं पहचानते, कलयुगी है, कौरव है। गीता में भी भगवान उवाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं। वह आधा कल्प चलती है। द्वापर युग से जिस्मानी तीर्थ यात्राएं चलती हैं। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। केवल संगम युग पर हम एक ही रूहानी यात्रा करते हैं, मन और बुद्धि से यात्रा करते हैं। बाकी तो फिर हम पैरों से यात्रा करते हैं, थक जाते हैं। तो यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है। इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की। हर वर्ष जलाते हैं ना, तो इतना बड़ा रावण का बुत बनाते हैं, तो रावण संप्रदाय है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। तो ये बातें और तो किसी को पता ही नहीं है ना। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है, इसी है ना पृथ्वी लोक पर ही डिनाइस्टी होती है। और ख़ास तौर पर भारत की बात है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे ना। ये डिनाइस्टी नहीं है। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलता है। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मणों का कुल है ना। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है। फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन की बात नहीं है। बाबा जो ऐसे यानी निबंध देते हैं, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए
किसको कैसे समझाएं, है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी बात हम दूसरे को समझाएं। जो मनुष्य वंडर खाएं कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, इस तरीके से लॉजिकली समझाना है। तो बाबा कहते सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है ना। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। तो एक है जो बाबा हमें सुनाते हैं, दूसरा फिर हम उसे और ज़्यादा मनन मंथन करके ना साधारण मनुष्य आत्माओं को सुनाते हैं, क्योंकि उसमें फिर हम उन्हें बाहर की बातों से भी थोड़ा थोड़ा लिंक जोड़ते हैं ताकि वो समझे इस बात को स्पष्टता से। तो बाबा कहते हैं ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। कौन सी आज टॉपिक बाबा उठा रहे हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र है ना, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। आज बाबा बहुत ही क्लैरिटी से बता रहे हैं, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डेटी डिनाइस्टी। अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय बने हैं और फिर हम ही फिर डेटी डिनाइस्टी में आएंगे, फिर पूरी राजधानी चलेगी। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशियस वर्ल्ड। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है। वाइसलेस और विशियस यानी विकारी और निर्विकारी शब्द किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशियस से वाइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य न वाइसलेस को जानते हैं न विशियस को। ये संगम युग पर हम विशियस को भी समझते हैं और वाइसलेस को भी समझते हैं। ये कंट्रास्ट केवल संगम युग पर हम बुद्धि से समझ जाते हैं, जब बाबा खुद आकर समझाते हैं। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस है। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। हम वाइसलेस बन रहे हैं, बने नहीं हैं। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशियस। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े। कन्वर्ट कैसे हुए पता होना चाहिए ना। परिवर्तन का भी युग होगा ना, इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, इसकी यादगार जरूर मनाते हैं, परंतु फिर भी यथार्थ पता नहीं है। वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है ना, लीप ईयर आता है ना। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। यथार्थ नहीं जानते हैं, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तो उनकी कहानी में भी बताते हैं ना कि उनको ऐसे आत्मा के दर्शन हुए कि उनसे आत्मा निकल के मेरे में समा गई। तो बाबा कहते हैं कि गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं है ना, किसी का ध्यान नहीं करना है, याद करना है, वो भी शिव बाबा को। गुरु तो याद है ही, खास बैठ करके
याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। तो ये भावना का भाड़ा भगवान ही देते हैं। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ ना। जो भावना थी वो पूरी हुई, तो वो कहते बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ ना। भगवान क्या है वह नहीं जानते, बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर, तुम समझाओ। यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट नाव, एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की। जैसे माला होती है ना, वैसे आज बाबा कहते दोनों अलग अलग बोट हैं, ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो? क्या बनाया था और आज कहाँ बैठ गए हैं, कहाँ पहुंच गए, है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये क्या से क्या हुआ, अब ये सारा बुद्धि में बैठ गया है। कैसे और डिनाइस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। क्या है? फूलदान। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं। फूलदान में भी ऐसे होता है ना, नीचे सारा डंडी होती है और फिर और धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। ये जो बाबा ने मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष बताया है, इसको भी याद रखना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थोर है नहीं, है ना। जो बनियान ट्री का मिसाल देते हैं ना बाबा, तो वही बाबा कहते थोर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते, कोई कहता ही नहीं है कि हम देवी देवता धर्म के हैं, और सब अपने धर्म को जानते हैं। यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं, ऐसे भी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मुख्य हैं ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। यह सतयुग, यह कलयुग। बहुत क्लैरिटी से गोले के चित्र पर समझाओ। कलयुग में कितने धर्म है? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? इतना बड़ा कार्य कौन करेगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना, खुद नहीं करेगा, किसी के द्वारा कराएगा, निमित्त बनाएगा बाबा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है।
स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते ना। कलयुग में तो बहुत ज्यादा काम विकार अति की ओर चला गया है। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है ना, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। बहुत स्ट्रिक्ट है रूल बाबा के। हम बीके हैं, यह भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। जो मेहनत है ना वो बाहर की नहीं है, गुप्त मेहनत है। खुद ही खुद के साथ मेहनत करनी पड़ती है। भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वह खुद जानते हैं। हम बीके हैं, फरिश्ते हैं। तो ये खुद ही अंदर मेहनत करनी है, दिखावटी नहीं है ये कुछ भी, है ना। हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब कुछ अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया है। ऐसे बाबा के टाइम पर भी बाबा को ऐसे बोलते थे। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। बाबा भी बता रहे हैं, जो जोड़ा बन जाते हैं ना उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने, है ना। अगर हम बाबा का बनते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, औरों को भी चलाते हैं, तो बाबा कहते हैं बड़े राजा बनेंगे। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, है ना। यहाँ पर एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो। क्या करना है? बस बाबा को याद करना है। ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है। साकार बाबा के टाइम पर कई ऐसे निकले। हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें, ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। फोटो देखेंगे तो बाबा की याद भूल जाएगी ना, जिसकी फोटो है वो याद आएगा। इसमें शिव बाबा आता है, यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं। फिर उनसे क्या मिलता है? दुनिया में भी कई लोग कहते हैं ना कि हम भगवान हैं, तो कहते उनसे मिलता क्या है? कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। किसी भी देहधारी को परमात्मा समझने से कितना घाटा पड़ता है। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है, सब कुछ गवा दिया ना। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वह देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है ना। समझो, साहूकारों को पास रखवा दिया, है ना, गाँव में ऐसा होता है, फिर वो दिवाला मार दे, फिर कितना घाटा हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कितना दुख होता है। कदम पर दुख ही दुख है। ऐसे बैंक में भी रखते हैं, बैंक अगर बैंकरप्ट हो गई तो फिर क्या होगा, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते बहुत दुख है इस दुनिया के अंदर। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, ये है ही मृत्यु लोक। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बाबा हमें वैराग्य पहले से ही दिलाते जा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो,
अमरपुरी के बादशाह बनते हो। कहाँ के बादशाह बनेंगे हम? अमरपुरी के। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। क्या है हम सभी आज? पार्वतियाँ। तो खुद अमरनाथ, ये हम क्या सुन रहे हैं? ये है अमर कथा। इसको सुनने से हम अमर बन जाएंगे, अमर लोक के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। जाना है अमर लोक। जाना है कहाँ से? मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक की तरफ, और इस समय है संगम युग पर। अच्छा, मीठे किसी के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मासु विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान है, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। कैसे बनेंगे अथक और विघ्न विनाशक? जब सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से करेंगे। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। अगर सब संबंध बाबा से जुड़े हैं तो वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा, इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त होंगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। इतना सब कुछ कब होगा? जब सब संबंध एक से जोड़ेंगे। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। तो संकल्प में भी किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना है। बाबा की हर क्रिएशन को देखते हुए क्रिएटर की याद आए। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, यान कौन सा है? अंतर्मुखता का। मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, वहाँ है चित्र, यहाँ है चरित्र, तो किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। तो अभी इस यान पर बैठकर आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।
एक पल भी तुमसे दूर रहना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। बाबा तू ही जानो जिगर, बाबा तू ही जानो जिगर, तू ही नयन का नूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। सूरज की